बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 6 लालची बंदर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी भाषा नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 6 लालची बंदर। पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ ज्ञान या पाठ परिचय से हमें पता चलता है कि इस पाठ में बताया गया है लालची बंदर अपने दोस्त कछुए को धोखा देता है। कछुए द्वारा उसके सबक सिखाने पर उससे बदला लेने की सोच के कारण वह मारा जाता है। आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बंदर और एक कछुआ आपस में गहरे दोस्त थे। कैसे दोस्त थे? वे दोनों गहरे दोस्त थे, बहुत बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन उसने देखा कि केले का एक पेड़ नदी में बहता हुआ जा रहा है। किसका पेड़ जा रहा था? केले का पेड़। कछुआ उसे किनारे तक खींच लाया। फिर उसने उसमें फिर उन्होंने उसे आपस में बांट लिया, पेड़ को आपस में बांट लिया। बंदर ने केले के पेड़ का पत्तों वाला आधा हिस्सा हिस्सा यानी भाग चुना। यह देखकर कछुआ मुस्कुराया और उसने उसका निचला हिस्सा यानी ये तने से जड़ तक का जो हिस्सा था वह हिस्सा उसने ले लिया। दोनों ने अपने अपने हिस्सों को बो दिया। बंदर का आधा हिस्सा मुरझा कर सूख गया, लेकिन कछुए का आधा हिस्सा उन उगकर बड़ा पेड़ बन गया, क्योंकि उसमें जड़ थी। जड़ को उसने सींचा, मेहनत करी, तो उसके वजह से क्या हुआ? वो बड़ा हो गया। उस पर बहुत से केले भी निकल आए। कछुआ केलों तक नहीं पहुंच सकता था, इसीलिए उसने बंदर की मदद मांगी और आधे फल देने का वादा यानी प्रॉमिस किया। बंदर पेड़ पर चढ़ा और सारे केले वो खा गया। बंदर को केले पसंद थे, उसने सारे केले खा लिए। उसने कछुए को एक भी केला नहीं दिया। कछुए को गुस्सा आया यानी क्रोध आ गया उसे। उसने बंदर से बदला लेने का फैसला कर लिया, निर्णय कर लिया और केले के पेड़ के आसपास नुकीली टहनियां लगा दी। नुकीली यानी कांटे वाली जो टहनियां होती है, डालियां, वो लगा दी। अब जब बंदर उस पर कूदा तो उसको चोट आ गई। वह कछुए को ढूंढने लगा ताकि वो उसे सबक सिखा सके कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने देखा कि कछुआ काली मिर्च के पौधों के नीचे खड़ा हुआ है। कछुआ बोला, यह राजा का फल है। किसका फल है? यह राजा का फल है। मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। लालची बंदर उस फल को चखना चाहता था। क्या चाहता था? एलेक्स वाली इसमें है नहीं रुद्र भैया, पेन ड्राइव में नहीं है। डन। नहीं है, मैंने अभी चेक करी, मैंने पहले वही लगा रही थी, पर वह कछुए को बहलाते हुए बोला, मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। बंदर ने कहा बंदर ने कहा, हाँ हाँ। अब वो बोलता है, हाँ हाँ अवश्य जरूर, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो इसे खाना। कछुआ क्या कहता है कि जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम इस फल को आराम से खा लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं और राजा के सिपाही मुझे किसी प्रकार की सजा दे। बंदर कछुए को के जाने का इंतजार करने लगा। वो सोचा था कब कछुआ जाए और अब मैं कब ये फल खाऊं। जब वह चला गया तो उसने काली मिर्च खाई। ऐसे में उसका मुंह जल गया और वह चिल्लाते हुए वहां से भाग गया। अब क्या हुआ? बंदर को मजा चखा दिया कछुए ने। इसके बाद बंदर ने देखा कि कछुआ एक पेड़ के कोटर के पास बैठा है। कहाँ बैठा था? पेड़ के कोटर के पास। बंदर के पूछने पर उसने बताया कि इस कोटर में राजा का हार रखा है, तुम भी इसे पहन सकते हो। जैसे ही बंदर ने उस कोटर में हाथ डाला
तो उसके शरीर को एक सांप लिपट गया। कोटर क्या होता है? वृक्ष के बीच में एक खोखला हिस्सा होता है, एक छेद होता है, उसे कोटर कहा जाता है। उसने हाथ डाला तो वैसे ही उसके हाथ में सांप लिपट गया। वह जोर जोर से कसने लगा। उसे क्या कर रहा था? जोर से कसने लगा। बंदर का दम घुट रहा था। उसने आसपास देखा पर उसे कछुआ कहीं नहीं दिखाई दिया। दरअसल कछुए ने खुद को नारियल के एक खोल में छिपा लिया था। बंदर ने उस खोल को पत्थर समझा और उस पर बैठकर सुस्ताने लगा। वह सोच रहा था कि एक बार कछुआ हाथ आ जाए तो उसका काम तमाम कर दूं, यानी उसको मैं मार दूंगा। उसने मेरे लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी करी है। किसी तरह सांप से पीछा छुड़ाकर आया हूं। अब मैं कछुए को सजा मजा चखा कर ही रहूंगा। उसने उसे बुलाया तो कछुए ने खोल के भीतर से कहा, मैं यहाँ हूँ। बंदर बड़ा हैरान हो गया कि ये कहाँ से आवाज आ रही है। उसने सोचा कि यह आवाज तो उसके पेट से ही आ रही है। कहाँ से आ रही है? उसके अंदर पेट से आ रही है। लेकिन बंदर को कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अपने ही शरीर में अपने ही शरीर में आने वाली आवाज सुनकर बंदर डर गया। उसे लगा कि कछुआ अंदर घुसकर बैठ गया है। उसने तय किया कि वह उसे अपने पेट में ही मार डालेगा। उसके बाद बंदर ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और अपने पेट पर उस पत्थर को वो मारने लगा। यानी बदले की भावना में बंदर ने अपने चोट की भी चिंता नहीं की। इस प्रकार उसने खुद को बुरी तरह से घायल कर लिया और उन घावों के कारण वो मारा गया। उस लालची बंदर को अपने किए की सजा मिल गई थी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्तों या मित्रों के कार्यों में उनकी मदद करनी चाहिए, न कि हम उनकी टांग खिंचाई करें। उनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इसी सीख के साथ हमारा ये अध्याय और अध्याय के साथ हिंदी साहित्य की ये कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 लालची बंदर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, नदी में बह रहा था केले का पेड़। केले के पेड़ को किनारे तक कौन लाया? बंदर। पेड़ के कोटर में था सांप। कछुआ कहाँ पर छिप गया? नारियल के खोल में। लिखित ज्ञान पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केले के पेड़ को बंदर किनारे तक खींच लाया। बंदर ने कछुए को एक भी केला नहीं दिया। बंदर का मुंह काली मिर्च खाने से जल गया। बंदर के शरीर से एक सांप लिपट गया। प्रश्न 2, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। बंदर ने पेड़ का निचला हिस्सा लिया। नहीं, ऊपर वाला। कछुआ सारे केले खा गया। गलत। कछुआ नारियल के खोल में छिप गया। सही। बंदर अपने पेट पर पत्थर मारने लगा। सही। लालची बंदर मारा गया। सही। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाइए। बंदर और एक कछुआ आपस में गहरे दोस्त थे। केले का पेड़ नदी में बहता जा रहा था। बंदर ने केले के पेड़ का पत्तों वाला आधा हिस्सा चुन लिया। कछुआ केलों तक नहीं पहुंच सका। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नदी में क्या बह रहा था? उसे किनारे तक कौन लाया? नदी में एक केले का पेड़ बह रहा था, उसे बंदर जो है किनारे तक खींचकर ले आया। केले के पेड़ का कौन सा भाग किसने लिया? केले के पेड़ का पत्तों वाला भाग बंदर ने लिया और नीचे तने वाला भाग कछुए ने ले लिया। कछुए को बंदर की किस बात पर गुस्सा आया?
जो है जब उसने केले का पेड़ लगाया उस पर केले आ गए थे तो कछुए को केले तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने बंदर से कहा कि केला तोड़ कर ला दो, दोनों मिल बांट के खाएंगे। लेकिन ऊपर चढ़कर बंदर ने सारे केले जो है खुद खा लिए और कछुए को कुछ नहीं दिया, इसलिए उसे गुस्सा आया। कछुए ने बंदर से बदला कैसे लिया? ठीक है, कछुए ने जो है बंदर से, अब मैं आपको उसने कैसे उससे बदला लिया कि केले के पेड़ के आसपास नुकीली उसने टहनियां लगा दी। जब बंदर उस पर कूदा तो उसे बहुत चोट आई। ठीक है, अब उसके बाद फिर उसने क्या किया, वो काली मिर्च के पौधे के नीचे खड़ा हो गया। तो उसने कहा बंदर से, राजा का फल है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। लालची बंदर का मन ललचा गया तो उसने क्या किया, जो है वह कछुए को बहलाते हुए बोला, मैं इन्हें खाना चाहता हूँ। बंदर ने कहा हाँ अवश्य, लेकिन जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो इसे खाना, मैं नहीं चाहता कि मैं पकड़ा जाऊं, है ना। तो वो चला जाता है, वो मिर्ची खा लेता है, उसका मुंह जल जाता है। ठीक है, फिर उसने कछुए को एक पेड़ के कुटर के पास देखा। तो इसी तरह उसने अपना बदला लिया पूरा धीरे धीरे करके। अंत में बंदर का क्या हुआ? अंत में बंदर की जो है मृत्यु हो गई। वो कछुए को ढूंढता हुआ इधर उधर जाने लगा। कछुआ एक नारियल के खोल के अंदर था, वो उस पर बैठ गया। उसने कछुए को ढूंढा, कछुआ बोला, उसे लगा कछुए की आवाज उसके पेट के अंदर से आ रही, कछुआ उसके अंदर है, मूड तो वो था ही। उसने पत्थर मार मार कर अपना पेट फोड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, ये पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।